हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर हिमालय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों, साथ के साथ ही हम चंद्रयान 4 के बारे में भी कुछ बातें करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने अपने इंडिया के साइंटिस्टों को, जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। चंद्रयान 3 की अच्छी लैंडिंग करके भी दिखाई है। दोस्तों, ये बहुत ही गौरव की बात है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में जानकारी के लिए। दोस्तों, चंद्रयान 1 ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर सन 2008 को। एक अच्छी सफल उड़ान थी इसकी, जो आज देश नहीं विदेश या और नासा सेंटर भी काफ़ी तारीफ करते हैं। ये भारत का पहला यान था जो चंद्रमा की सैर करने वाला था। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च हुआ था, उसके साथ में 14 नवंबर सन 2008 को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका था। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि ये कक्षा में पहुंचने के बाद में इसने क्या काम किया, क्या ये वहाँ पे उतरा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चंद्रयान 1 जो है वो लैंड नहीं हुआ था, चंद्रमा पर लैंड नहीं हुआ था। ये चक्कर काट रहा था चंद्रमा की कक्षा के। लेकिन उसके बाद में इसने कुछ इक्विपमेंट्स चंद्रमा पर जरूर डाले थे। उसी इक्विपमेंट्स के डालने के बाद में इंडिया ने दुनिया को ये बताया था कि चंद्रमा पर भी पानी है। ये नासा भी मानता है कि चंद्रमा पर पानी की खोज और किसी देश ने नहीं, इंडिया ने ही की है। तो ये काफ़ी उपलब्धि थी इंडिया के लिए कि इंडिया ने सबसे पहला एक यान भेजा जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त करी कि चंद्रमा पर पानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी सफल यात्रा रही थी चंद्रमा की, जो इंडिया की पहली थी। उसके बाद में 23 अगस्त सन 2009 को इसका संपर्क टूट चुका था। लेकिन इसने उसके साथ साथ भी काफ़ी जानकारियाँ इंडिया को दी थी। और अगर इसके बजट की बात करें तो ये 386 करोड़ का बजट था चंद्रयान 1 का, जो चंद्रमा तक यात्रा करने का सफर था। तो काफ़ी सफल ये इसलिए रहा कि इसने पानी के साथ साथ में वहाँ पर ये भी चीज़ें नोट की कि यहाँ पर धातुएं भी हैं, यानी कि खनिज का भी भंडार है। ये चीज़ें अभी आने वाले समय में जो चंद्रयान 3 है, ये भी एक अच्छे खासे रूप में आपको प्रस्तुत करेगा कि ये वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। लेकिन ये अंदेशा चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के बाद में लगने लगा था। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 2 के बारे में। अब आप कहेंगे कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, कहाँ पर लॉन्च हुआ, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की बात करें तो ये 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च हुआ। लेकिन दोस्तों, 19 को तो लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी प्रक्रिया सन 2008 में ही अप्रूव हो चुकी थी। यानी कि सरकार ने अप्रूवल दे दिया था चंद्रयान 2 को। जब सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई इसकी, तो चंद्रयान 2 का भी अप्रूवल दे दिया था गवर्नमेंट ने उसी समय। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, 22 जुलाई सन 2019 को ये लॉन्च हुआ और ये 7 सितंबर सन 2019 को ये कक्षा में पहुंच चुका था, यानी कि चंद्रमा पर लैंड होते होते क्रैश हो गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 2 हमारा अनसक्सेसफुल रहा। ये मेरे जैसे कि मैंने एक छोटी सी क्लिप में आपको जानकारी दी है, लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया तो ज़्यादातर साइंटिस्टों ने ये माना कि इंडिया का जो चंद्रयान 2 था वो क्रैश तो हुआ, लेकिन उसने अपनी जानकारी काफ़ी जुटा दी, जिससे कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में इंडिया को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी रहा चंद्रयान 2 का। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि 70%, मैं 100% तो नहीं कह पाऊंगा, मैंने साइंटिस्टों को पढ़ा है, सुना है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुल रहा है। बेशक वो क्रैश हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, उसने चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ उसके बाद भी उसने क्या क्या जानकारी इंडिया को दी। उसने चंद्रयान 2 ने क्रैश होते होते एक तो ये बताया इंडिया को कि चंद्रमा पर कुछ ऐसी गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारी धातुएं भी स्थित हैं कि जिनकी जानकारी पृथ्वी पर भी होना जरूरी है। दोस्तों, उसके साथ साथ में जो लैंडिंग के बारे में बताया, आज हमें उसके बारे में, यानी कि चंद्रमा 2 की जो क्रैश हुई थी उसकी जानकारी हमें 3 में मिली। यानी कि जो हमने 3 लॉन्च किया तो उसी के बिहाफ पे किया। चंद्रयान 2 ने हमें ये भी चीज़ बताई कि लैंडिंग कहाँ पर करनी चाहिए। यानी कि जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी वो गलत हुई थी। उसका सॉफ्टवेयर जो वो काम करना बंद कर दिया था। यानी कि एक समय तक वो ठीक लैंड हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो चंद्रमा पर उतरना शुरू किया तो अंत में आके वो क्रैश हो गया। तो दोस्तों, ये ज़रूरी बात थी चंद्रयान 2 के बारे में। यानी क्रैश तो हुआ, लेकिन काफ़ी जानकारियाँ भी उसने दी, जिस तरीके की कि आप जो आगे जो प्रक्रिया करने वाले हैं, यानी चंद्रयान 3 जो बनाने वाले हैं, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब दोस्तों, आप बहुत चर्चा में हैं
काफ़ी गौरवान्वित किया है देश को। तो अब हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों चंद्रयान 3 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च हुआ था और ये चंद्रमा पर पहुंच चुका है, 23 अगस्त को लैंड कर चुका है। दोस्तों लैंड करने की अब ये बताऊं मैं, ये सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। जो चंद्रमा पर जो है वो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर है, यानी कि जब पृथ्वी की तरफ कोई चीज़ आती है तो वो धीरे धीरे आती है, लेकिन ऐसे नहीं है। चंद्रमा पर क्रैश होने की चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ही है। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की बहुत अच्छी तरीके से। चंद्रयान 2 को देखते देखते चंद्रयान 3 में एक अच्छा तरीके से पाए लगाए गए, यानी कि पैर जो हैं वो काफ़ी मजबूत बनाए गए हैं। वो लैंड किया गया, लैंड के बाद में उसने एक रोबोट भी छोड़ा है चंद्रयान 2 पर अपना काम कर रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि ये 23 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। इसका जो टोटल बजट था वो 651 करोड़ था। जो 651 करोड़ में चंद्रयान 3 ने जो अपनी यात्रा की वो महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे चंद्रयान 3 क्या करेगा वहाँ पे जाके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चंद्रयान 3 चंद्रमा का तापमान नोट करेगा, वहाँ पर भूकंप की क्या प्रक्रिया होती है, क्या भूकंप आता है, क्या वहाँ पे मानव जीवन संभव है, ये जानकारी प्राप्त करेगा। साथ ही साथ चंद्रयान 3 ये बताएगा कि क्या चंद्रमा पर गोल्ड, प्लेटिनम या कोई महत्वपूर्ण धातुएं हैं या नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, लेकिन एक इंडिया का गौरव का ये भी काम है, गौरव की ये भी विषय है कि चंद्रयान 3 वहाँ पर लॉन्च किया गया है जहाँ तक रूस, अमेरिका, चीन, जापान कोई नहीं पहुँच पाया, यानी कि दक्षिण पोल पे, साउथ पोल पे लैंडिंग हुई है। इस साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे कोई भी देश नहीं जा पाया है। एक जा पाया था, वो भी क्रैश हो चुका है, यानी कि चंद्रयान 3 से कुछ दिन पहले ही ल्यूना 25 ने जो है वो लैंडिंग हुआ, लेकिन वो क्रैश हो चुका है। तो इंडिया से काफ़ी और देशों को भी उम्मीद है चंद्रयान 3 से कि हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन ये जो चंद्रयान 3 है वो एक अंधेरे में, यानी कि चंद्रमा का जो ऐसा भाग है जहाँ पर अंधेरे की भी मात्रा है, जहाँ पे अंधेरा भी है और बर्फ़ भी है, वहाँ पर साउथ पोल पर ये लैंड हुआ है और अपना कार्य कर रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 4 के बारे में। तो दोस्तों अब हम ये बात पहले इसलिए कर रहे हैं, क्या चंद्रयान 4 में इंसान चंद्रमा पर जा सकता है, यानी कि जैसे इंसान तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन जो इंडिया का चंद्रयान होगा, क्या चंद्रयान 4 में इंसान को जाने का मौका मिलेगा? क्या साउथ पोल पर इंसान जाके ये चेक करेगा कि मानव जीवन चंद्रमा पर है या नहीं? इसी के साथ में आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।